आधी रात थी जब महेश ने पहली बार फुसफुसाहट सुनी। यह हवा में फिसल गया, लगभग ध्यान देने योग्य नहीं, उसके कान के सामने एक सांस की तरह। वह बिस्तर पर सीधा लेट गया, उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर से धड़क रहा था। बाहर स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी में उनका अपार्टमेंट खाली लग रहा था, लेकिन फुसफुसाहट असली थी। महेश ने थकावट को दोष देते हुए अपना सिर हिलाया। वह अस्पताल में देर रात की शिफ्ट कर रहा था और नींद एक मायावी विलासिता बन गई थी। आह भरते हुए वह वापस लेट गया, खुद को आश्वस्त करते हुए कि यह सिर्फ उसका दिमाग चाले खेल रहा था। फिर ऐसा दोबारा हुआ। छुट्टी। अंधेरे में एक कर्कश, बेदम आवाज रेंग रही थी। महेश ने अपनी आंखें खोली और ध्वनि की ओर मुड़ गया। परछाई देखते ही उसका खून ठंडा हो गया। यह कमरे में किसी भी चीज से नहीं बना था, यह अस्वाभाविक रूप से छत पर फैला हुआ था। इसकी लंबी, घूमती हुई उंगलियां उसकी ओर पहुंच रही थी। डर के मारे महेश ने दीवार से नीचे खिसकती हुई छाया को देखा। यह तरल अंधेरे की तरह घूम रहा था, उसके बिस्तर के किनारे के पास जमा हो रहा था। हवा में अचानक ठंडक घुल गई, गर्मी के बावजूद उसकी सांसें धुंधली हो रही थी। रोशनी की चाह में वह अपने फोन की ओर बढ़ा, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार करीब। अभी बाहर निकले। महेश तेजी से बिस्तर से उठा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। छाया स्पंदित, मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी हो गई। फिर उसने उन्हें देखा, आंखें खोखली, धंसी हुई आंखें जो बुझते अंगारों की तरह चमक रही थी। उन्होंने उस पर ताला लगा दिया और उस पल में महेश को पता चला, यह चीज सिर्फ एक छाया नहीं थी। यह देख रहा था, यह इंतजार कर रहा था। हर तरह का साहस जुटाते हुए वह लाइट स्विच के लिए झपटा। जैसे ही बल्ब टिमटिमाकर जीवंत हो उठा, परछाई पीड़ा भरी सिसकारी के साथ कमरे के कोनों में सिमट गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। महेश ने बाकी रात अपने बिस्तर के पास लगे लैंप की तेज चमक में बैठे बिताई, सो नहीं सका, अंधेरे को फिर से हावी होने देने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन वह बाहर चला गया। उसने फिर कभी छाया की बात नहीं की, लेकिन कभी-कभी एक खाली कमरे के सन्नाटे में जब रोशनी धीमी होती है, तो वह कसम खाता है कि वह अभी भी इसे सुनता है।